जब जब हो ये धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपके पास मेरा हर वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, मुझे कमेंट जरूर लिखें, लाइक और शेयर जरूर करें। अभी हम मनुस्मृति का स्ट्रीम कर रहे हैं दोस्तों। इसी में मैंने रामचरितमानस के एक चौपाई शामिल कर दिया, 2 चौपाई। कहे हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, यहाँ ईश्वर के अवतार के बारे में कहा गया है, हालांकि मनुस्मृति में अवतार की चर्चा नहीं है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और कनहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तो कौन सा अधर्म है, कौन सा अनीति है, ये अधम लोग करते हैं। अधम माने जे वर्ण अधम, तेली कुम्हारा, सोपच की रात कोल कलवारा। अधम का मतलब वैदिक भाषा में, हिंदू भाषा में ओबीसी। इन्हीं की चौपाई कहती है भाई, मैं अपने ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। और अधम ते अधम, उससे भी अधम का मतलब एससी और एसटी, तो अंत्य जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अधमों की जब संख्या बढ़ती है और थोड़ा सा उन्नत होने लगते हैं, नए नए काम करने लगते हैं, तेली तेल पेर न छोड़ करके पढ़ाई लिखाई करने लगता है और कलेक्टर कमिश्नर बनने को सोचने लगता है, चमार चाम छीलना और मरे पशु उठाना छोड़ करके वो भी कलेक्टर कमिश्नर का सपना देखता है। वाल्मीकि भंगी जो है मैला उठाना छोड़ करके वो भी जो है कलेक्टर कमिश्नर का सपना देखने लगता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के। इस तरह से जो है ये लोग अपना जो इनको धर्म कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, गीता में जो कहा है ना, तो इसी धर्म के लिए कहा है कि जिस जाति को जो काम बताया गया है अपना धर्म समझकर उसको पालन करे। उससे हटकर अगर कुछ कर रहा है तो अधर्म कर रहा है। ये जो है वैदिक भाषा है दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण जाति का आदमी है, उसको घास के, सूखी घास के एक तृण से भी चोट करोगे तो तामिश्र नाम के नरक में जाके और सड़ना पड़े। चाहे वो कुछ भी करे, गलती करे, चाहे कुछ भी करे। तुलसी ने भी कहा है ना उसमें अरण्य कांड में कि पूजिए विप्रशील गुणहीन, सब प्रकार आचरण से भ्रष्ट हो फिर भी उसकी पूजा करो। सापत ताड़त परुष कहंता पूजस गावई संता। एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई, इसको मैं इसलिए कई बार कहते रहता हूं। तो उसको एक तृण से, सूखी घास से भी आप मारोगे तो आपको जो है तामिश्र नाम के नरक होगा। इस प्रकार कल जो है हम लोग पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरह से अधर्म करने पर क्या फल मिलता है उसका भी मैं वर्णन श्लोक को पढ़ करके आपको सुना देता हूं। अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम हिंसार्तश्च यो नित्यं नेहासो सुख मेधसे। 170 नंबर। अधर्मी, झूठ बोलने वाले, दूसरे की हिंसा में लगे हुए वाले पुरुष को इस लोक में सुख नहीं पाते। इस प्रकार का जो पुरुष है, जो झूठ बोलता है, दूसरे को हिंसा करता है और जो है अधर्म में चलता है, इनका अधर्म का मतलब अभी मैं बताऊंगा आगे श्लोक में। श्लोक लेकर बोलूंगा तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। नासीदन्नपि धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत अधार्मिकानां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययम्। अधर्माचारी पापियों को शीघ्र नाश होता देखकर, अर्थात दुर्दशापन्न देखकर धर्माचरण से दुख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्म में मन को न लगावे। अधर्माचारी पापियों को शीघ्र नाश होते देखकर।
अधर्म करने वालों को नष्ट होते हुए देखकर धर्माचरण से दुख पाता हुआ, धर्म से अगर दुख मिल रहा है आपको, तो अधर्मियों को देख करके भी, यानी कि उसको उन्नति देख करके भी आप उसको ललचाओ मत, और उनको नाश होते देख करके भी यहाँ थोड़ा बात फंसी हुई है। आगे चलते हैं। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरीव्या शनैरा वर्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृतन्ति। किया हुआ पाप पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति तत्काल फल नहीं देता, किंतु धीरे धीरे फलित होने का समय आने पर पाप कर्तक मूलच्छेदन कर देता है। जो पाप कर रहे हो ना, जो इनका धर्म निर्धारित किया गया है, किसको मैला ढोना है, किसको तेल पेरना है, किसको हल जोतना है, खानदानी पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी बताऊंगा आगे जो है ना पूरा स्पष्ट हो जाएगा, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। वो इस अपने धर्म को त्याग करके अगर दूसरे के धर्म को पालन कर रहा है, नहीं दूसरा कार्य को शुरू करने जा रहा है, उसके लिए कहा है आगे चल के उसको मूलच्छेदन होगा, मतलब उसको जड़ से नाश कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। यदि नात्मनि पुत्रेषु ना चेत पुत्रेषु ना त्रिषु तत्वेव तु कृतो अधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। यदि पाप का फल अपने आप को न मिला तो आपके बेटों को मिलेगा, आप बेटों को भी ना मिला तो पौत्रों को मिलता है। बाप का किया हुआ पाप कभी निष्फल नहीं होता। यदि आप धर्म को छोड़कर चल रहे हैं, अपने जो धर्म में जो आपको कर्म वैदिक धर्म में सौंपा गया है उसके विपरीत चल रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, उसका फल मिलकर रहेगा। मनु जी कहते हैं आपको नहीं मिला तो आपके बेटा को मिलेगा, बेटा को नहीं मिला तो नाती पोतों को मिलेगा। मत सोचो कि किसी को नहीं मिलेगा, बच गए सो बच गए। और वह धर्म क्या है अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहा है। पहले शुरू में मैं बोल दिया तो लगता होगा कि पाप करने वाला मतलब चोरी हत्या करने वाला को यहाँ अधर्म कहा गया है, लेकिन अब और आगे स्पष्ट होगा। अधर्मेणे मेधते तावतत्तो भद्राणि पश्यति तथा सपत्नांजयति समूल विनश्यति। अधर्म से कुछ काल वृद्धि होती है, उससे सभी प्रकार के वैभव दिखाई देते हैं, उससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसके बाद उसका जड़मूल से नाश हो जाता है। ये उस प्रकार पाप में भी लागू होता है। लेकिन दोस्तों मैंने देखा एक दिन जो है फूलन देवी के माँ के पास जो है लल्लन टॉप वाला जो है सौरभ द्विवेदी इंटरव्यू ले रहे थे, उनके टीवी में मैंने देखा टूटी खाट में बैठी हुई बुढ़िया, और वो घर में पलस्तर तक नहीं हुआ है, उखड़ा उखड़ा ईंट सब दिख रहा है। तो चोरी करके डाका डाल के कोई बहुत बड़ा धनवान हो जाता होगा, ये कहीं एकाध हुआ हो अपवाद स्वरूप, लेकिन ज्यादातर नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन इनका मनु के अनुसार जो अधर्म है, अपने जाति धर्म को छोड़ करके दूसरे कर्म, नाई बाल बनाना छोड़ करके जो है कोई गवर्नमेंट जॉब करने लग गया, तेली जो है तेल पेरना छोड़ करके कोई फैक्ट्री खोल लिया, इस प्रकार कार्य को जो पुश्तैनी कार्य है उसको छोड़कर जो काम करते हैं, मनु की भाषा में अधर्म उसी को कहा गया है। आगे और स्पष्ट होगा, इसी एपिसोड में मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार अधर्म करके जो उन्नति करता है, इसमें कहा है कुछ काल वृद्धि होती है, सभी प्रकार के वैभव, उसमें सभी प्रकार ऐसो आराम की सामग्री, गाड़ी बंगला सब जो है, सोफा सेट और क्या क्या सेट सब, मतलब जो है उसके घर में फ्रिज वगैरह सब चीज़ें आ जाते हैं, जितने सुख सामग्री हैं ऐसी वैसी सब आ जाते हैं कुछ काल के लिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाता है, अपना जो है वोट बैंक इतना बढ़ा लेता है कि दूसरा पार्टी जो है उसके सामने पस्त हो जाता है। उस समय तलवार से लड़ते थे, उसके लिए भी ताकत की जरूरत होती थी, सैनिक की जरूरत होती थी, उस हिसाब से लिखा। उसके बाद उसका जड़मूल नाश होता है, उसके बाद जड़मूल नाश होता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी सत्ताधारी होगा अपने विपक्षी को जड़ से खत्म करने का प्रयास करता है।
अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि भारत में कांग्रेस की सत्ता थी, तो किसी को पनपने नहीं दिया जाता था, सबको बुरा से बुरा साबित करते थे पब्लिक के सामने अपने अलावा। और अभी भाजपा की है तो क्या दशा है कांग्रेस की, देख रहे हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना विश्लेषण तो कर ही सकता हूं। इसी प्रकार जब जिसके हाथ में सत्ता होती है दोस्तों, तो अपने विपक्ष को टिकने नहीं देना चाहता, क्योंकि विपक्ष अगर आगे बढ़ेगा ना तो क्या होता है, लंबे समय तक हम सत्ता सुख नहीं भोग सकते। इसलिए विपक्ष को मजबूत होने से रोका जाता है। ये राजनीति के नियम है। इसी नियम के तहत यहाँ मनु जी कह रहे हैं उसका जड़मूल नाश किया जा रहा है, खबरदार किया जाएगा, जड़मूल नाश किया जाएगा। ये कहते हैं सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवार में सदा शिष्यांच शिष्या धर्मे वाग बाहुदर संयतः। सत्य धर्म सदाचार और पवित्रता में सदा रत रहे, वाणी बाहु और पेट को संयत रखता हुआ धर्म पूर्वक शिष्यों को शिक्षा दे। ये ब्राह्मण के लिए कहा है कि जो सत्य में, धर्म में, सदाचार में और पवित्रता में अपने जीवन को ढाल लिया है, अपने वाणी के द्वारा, अपने भुजाओं के शक्ति के द्वारा, और जो है वाणी बाहु और पेट को भी संयमित रखे, ओवर ना खाए, गरिष्ठ चीज ना खाए। यहाँ बहुत सारी बातें अच्छी है दोस्तों, हम यहाँ पर जो है मनु के समर्थन में। अच्छी बातों को हम कभी खंडन नहीं करते, जो बात सही है, मानवता के लिए काम की चीज़ है, उसको हम हमेशा जो है अप्लाई भी करते हैं अपने जीवन में और लोगों को शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। परित्यजेदथ कामो यौ स्याता धर्म वर्जितो धर्मम चापि सुखोदकम लोक विकृष्टमेव च। जो अर्थ काम धर्म के विरुद्ध हो उन्हें त्याग दें और ऐसे धर्म को ना करें जिससे पीछे दुख हो। लोगों को रुलाने वाला कार्य न करें, लोगों को रुलाने वाला कार्य ना करें, इसका तो हम 100% समर्थक हैं। किसी को रुलाने की चेष्टा करना, किसी को अपमानित करने की चेष्टा करना, किसी को हमारे द्वारा किसी भी तरह तिरस्कार करना, अवहेलना करना किसी के, इस प्रकार के दोस्तों जो भी काम है उसके खिलाफ अगर मनु खड़े हैं तो हम भी मनु के साथ खड़े हैं। जो सत्य धर्म है, जो वास्तविकता है, जो मानवता है, वो सबके लिए एक सा है, उसके लिए हम जो है उनके विपक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी बात बताई गई है। लेकिन दोस्तों इनका धर्म दूसरा है। धर्म का अर्थ ये लोग बताते हैं, आगे वाले श्लोक में मैं पूरी तरह से पूरा कर दूंगा। यहाँ पर कहा एनास्य पितरो याता येन याता पितामह तेन याता सताम मार्गम तेन गच्छन् ऋष्यते। ये बात है, हिंदी कर देते हैं। जिस मार्ग से बाप दादा चले हों, पितरो याता एन पितामह, पितरो पिताजी और पितामह यानी आपके दादाजी। कहीं बाबा कहते हैं, कहीं बूढ़े बाबा कहते हैं, कहीं दादाजी कहते हैं। अपने पिता के पिता और उसके पिता यानी पूर्वज लोग, आपके पूर्वज लोग जो भी करते आए हैं उसी मार्ग को आपको अनुसरण करना चाहिए। ये बात है। यदि उस मार्ग से आप नहीं चलते हैं तो आप पाप के भागी हैं। यानी जो है इनका साफ कहना है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो है फील्ड में जहाँ व्यवहारिक जगत है वहाँ स्पष्ट हो जाता है। आप दलित के बच्चे हैं, नाती पोता हैं दलित के, तो आप दलित ही हैं। आपको घड़ा छूने का हक नहीं है, घड़ा छूओगे हत्या कर दी जाएगी। आपको मूछ रखने का हक नहीं है, आपको घोड़ी में बारात जाने का हक नहीं है। जो पुरखा जैसे करते थे, पुरखों के लिए जो निर्धारित किया गया था धर्म शास्त्रों के माध्यम से, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो मारे जाओगे।
और अगर नहीं मारे जाओगे, मान लो सशक्त हो गए हो, राजनीतिक ताकत तुम्हारे पास आ गई है या आर्थिक ताकत तुम्हारे पास आ गई है, नहीं मारे जाओगे, तो उसके लिए श्लोक नंबर 174 में देखें, इसी में ऊपर उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि आने वाले समय में ना, अभी बढ़ लो जितना बढ़ना है, सभी प्रकार के वैभव दिखाई देते हैं आपके पास हैं। कुछ काल के लिए वृद्धि हो रही है, लेकिन जो है समय आते ही, हमारे हाथ में ताकत आते ही तुमको जो है रगड़ दिया जाएगा, एक पहले बता दिया। दोस्तों, जिस मार्ग से आपके पुरखा चले हैं, अगर आपके पुरखा सिर पे मैला के टोकरी ढोते आए हैं तो सिर पे मैला की टोकरी ढो, गटर में घुसकर सफाई करते आए हैं तो गटर में घुसकर सफाई करो, तेल पेरते आए हैं तो तेल पेरो, दारू बनाते आए हैं तो दारू बनाओ, जाम छीलते आए हैं, मरे पशु उठाते आए हैं तो मरे पशु उठाओ। अगर ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बड़ा पाप के भागी होगे, और उस पाप का जो है फल ना तुमको नहीं तो तुम्हारे बेटा को भोगवा लेंगे हम, और बेटा को तो नहीं तो नाती पोता को किसी न किसी पीढ़ी में भोगवा लेंगे। ये है मनु का न्याय। दोस्तों, हमारा वर्तमान का संविधान कहता है एक व्यक्ति अगर अपराध किया है तो परिवार के दूसरे सदस्य अपराधी नहीं हैं। हर आदमी का अपना अपना मन होता है, अपनी अपनी तरह का सोच होता है, और किसी भी परिवार में या किसी भी जाति में हर आदमी अपराधी नहीं होता। अभी आप देखें उज्जैन वाले कांड में 2.5 घंटा तक नग्न हालत में वो लड़की घूमती रही जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, और 2.5 घंटे में कितने लोग मिले और हाथ का इशारा दे के आगे बढ़ने को बोलते चले गए। किसी ने मदद नहीं किया। उसमें क्या सब ब्राह्मणे थे? सब तरह के लोग थे। वो अपराधी तो स्वयं ओबीसी का था, भरत सोनी, जिसने इतना दुर्दशा किया था, अब समाचार में देखे होंगे। और एक राहुल शर्मा नाम के ब्राह्मण ने उसको कपड़ा पहनाया बयान के अनुसार, और उसको पुलिस को जो है सूचना दिया। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, संवेदना विहीन किसी भी जाति में लोग नहीं होते हैं, और हर जाति में संवेदनशील लोग भी नहीं होते। ये तो किसी जाति के लिए कौन सा धर्म है, किसी जाति के लिए कौन सा कर्म है, ये बदमाशों द्वारा थोपा गया है दोस्तों। अब उसको हम अपना धर्म समझ लिए, स्वधर्मे निधनम से हम परधर्मो भयावह समझ लिए। अब यही समझ करके इसमें एकदम से पक्का हो जाना, जड़ हो जाना, यही जड़ता जो है आपके गरीबी के, आपके बदहाली के, पीढ़ी दर पीढ़ी नरक में डूबे रहने का कारण है। और इसी जड़ता को मिटाने के लिए रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को निरंतर आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और इसके हर एपिसोड को देखिए। मैं जगत के उत्थान के लिए, भारत की दुनिया के सामने पहचान के लिए ये चैनल चालू किया हूँ, ताकि लोग जो है तर्कशील बने और विकासशील बने, और अपने आप को जो है ना एकदम घटिया और निम्न कोटि के आदमी समझ करके, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ क्या, मेरे दादा परदादा कुछ भी नहीं कर सका तो मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला। ये जो गंदी सोच है, ये जो घटिया सोच है, इसको हम अपने दिल से निकाल करके हम भी ऊंचा से ऊंचा काम कर सकते हैं। आज भारत में मनुस्मृति लागू नहीं है। मनुस्मृति ठीक था कि नहीं था वो अलग विषय है। कुछ बातें ठीक भी है, प्रशंसा तो मैं करता ही हूँ, लेकिन कुछ बातें नहीं ठीक हैं। लेकिन वो कोई भी बात इसमें की लागू नहीं है। आज जो संविधान हमारे देश में लागू है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, उसको हम पढ़ करके समझ सकते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब ने हमें ऊपर उठने के रास्ता बताया था। उसी रास्ते में चलते हुए समय आने पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शिक्षा देना शुरू किया। माता सावित्रीबाई फुले ने कष्ट झेल करके, कुर्बानी उठा करके शिक्षा देना शुरू किया, और उसका परिणाम आज ये है कि हम लोग पढ़ लिख सकते हैं दोस्तों।
और बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सब चीज़ को जो है ठीक से समझ करके और हमें कुंठित भावना से और हीन भावना से ऊपर उठ करके, स्वयं उठ करके, अपने पीढ़ियों को उठा करके और समता, समानता, बंधुता और न्याय के रास्ते पर सतगुरु कबीर साहिब के सच्चे मार्ग पर चलते हुए अंधविश्वास से मुक्त होकर के और ना हम शोषक बने और ना शोषित बने, सब एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें। इसी भावना के साथ मैं इस एपिसोड को पूरा करता हूं। दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाएं। साहिब बंदगी, जय जोहार।